स्वास्थ्य केंद्र जैती अल्मोड़ा पर। लेकिन इस तरह से जब दरवाजे बंद होते हैं तो तब सवाल करना लाजमी हो जाता है। एक व्यक्ति कैसे होना चाहिए ये बताइए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर अस्पताल में एक व्यक्ति भी नहीं होगा। व्यक्ति है ये डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। ये एक्सरे रूम जब से आई है मशीन 2000 कितने में आई थी, जब मैं था ही नहीं। ठीक है, आज तक उसने एक भी एक्सरे नहीं करे, तो आई क्यों? नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। अल्मोड़ा से 60 किलोमीटर आगे जैती एक जगह है, सालम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आज हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। पहुँचने का कारण ग्रामीणों के मुद्दे हैं, और पहले भी जैसा कि हमने कहा है कि जब ज़मीन से जुड़ी हुई बातों को जानना होता है तो ज़मीन पे उतरना पड़ता है। इसी तर्ज में मैं आज मौजूद हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैती अल्मोड़ा पर। लेकिन इस तरह से जब दरवाजे बंद होते हैं तो तब सवाल करना लाजमी हो जाता है। संबंधित अधिकारी कब आएंगे उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। माना कि अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक मेरी तरह अगर कोई पेशेंट है तो वो इतनी देर अगर इंतज़ार करता है तो फिर आगे क्या होगा। जैसे सर ये नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए अभी ये दरवाजा भी बंद था, भाई साहब आपने खोला, तो अगर कोई पेशेंट हमारी जगह यहाँ पर आता है तो वो तो आपको ढूंढते रह जाएगा। तो कम से कम एक आदमी तो यहाँ पर, अगर छुट्टी भी है, अगर चलो हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, समस्याएं होती हैं। हम समझते हैं जी, समस्या तो हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा डॉक्टर पवन है जी, डॉक्टर पवन। ये समस्या बताइए। आप यहाँ पर मैं 24 घंटे रहता हूँ। आप यहाँ पर 24 घंटे? जी हम भी रहते हैं। जी, लेकिन सर ये हमारे फार्मेसी है जी, ये भी 24 घंटे रहते हैं। मेरा आपसे कोई बड़ा सवाल नहीं है, और आप कोई ऐसे आए तो मुझे अच्छा लगा। जी बिल्कुल, हमें यहाँ की हॉस्पिटल की बहुत समस्याएं बतानी है। जी बिल्कुल, हम आपकी समस्याएं सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यही थी कि जब हम यहाँ पर आए थे सर, तो ये दरवाजा बंद मिला। अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसे वापस लौटना पड़ेगा। नहीं, आप तो गलत बोल रहे हो, ये बात गलत बोल रहे हो। जो भी आता है इमरजेंसी ऑलवेज। इमरजेंसी में सर अंदर कोई नहीं। आइए हम साथ, आप मेरे को दिखाइए। आइए सर, आइए आप दिखाइए। हाँ दिखाइए। इमरजेंसी तो हमारा हमेशा खुला है। इमरजेंसी यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, देखिए सर जी। समस्या बता दो। हाँ समस्या बताइए। ये देखिए एक्सरे रूम है, ठीक है। ये एक्सरे रूम जब से आई है मशीन 2000 कितने में आई थी, जब मैं था ही नहीं। ठीक है, आज तक उसने एक भी एक्सरे नहीं करे जी, तो आई क्यों? अच्छा, तो एक्सरे मशीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि एक्सरे मशीन 2008 से यहाँ पर आई हुई है और अभी तक जैसे कि तैसे पड़ी हुई है। इसको अभी तक देखने वाला कोई नहीं है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा कि आप आ गया है जी, टेक्नीशियन होना चाहिए ना। अच्छा, इसका एक्सरे का कोई टेक्नीशियन नहीं है, और मशीन जो है वो जंग खा रही है। ये देखिए आप मशीन देख सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आगे आके दिखाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ही ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, और इसको चलाने वाला कोई नहीं है। एक्सरे भी नहीं किया। अच्छा, एक एक्सरे भी नहीं किया? एक भी नहीं किया आज तक। यहाँ पर रोड एकदम क्या करें यार। हाँ जी, यहाँ पर रोड चाहिए, रोड भी नहीं है यहाँ पर। जी। एक रोड की समस्या भी बहुत बड़ी है। अच्छा, ठीक है, क्या जब क्योंकि लोग आते हैं, हम करने में लाते हैं मरीज को हम। और बोलते हैं ना ओपीडी कम आती है यहाँ, कम आती है, इमरजेंसी ज्यादा आती है। ठीक है, इमरजेंसी ज्यादा क्यों आती है? बच्चे की नाभि निकल इसलिए आती है, तो यहाँ पहुँचाता हूँ उसको। नहीं, बात ये है ना सर, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है। आप लोग भी नीचे रोड से ऊपर की ओर आए होंगे, पैदल आए होंगे, रास्ता कितना खराब है। सही लोगों के चलने में ही दिक्कत हो रही है। अब आप लगाइए जो बेचारे डिलीवरी वाले आते हैं ना, बहुत ही दिक्कत होती है उन लोगों के लिए। और जैसे किसी को कोई इमरजेंसी में आ गया, कोई पेशेंट ऐसा जिसको चोट लग गई बहुत ज्यादा, बिल्कुल वो अनकॉन्शियस स्थिति में है, ऊपर लाने के लिए भी क्या कहते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ से लोगों को भेजना पड़ता है नीचे, तब उसके बाद उनको लाना पड़ता है। उनको लाने के यहाँ पर ला गए। अब बताइए, अब अगर कोई इमरजेंसी केस होता है, जैसे मैं आया, अब मेरी बात सुनिएगा पूरी। अब जब आप बात इतनी प्यार से, जब आप इतनी प्यार से बातें समझा रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपनी बात भी सामने रखने का। जैसे मैं आया जी, मैं बिल्कुल पूछूंगा जब, बिल्कुल। हाँ जी, आपका नाम क्या है? पूरन सिंह बिस्ट। पूरा से बेस्ट। तो हुआ क्या, हम नीचे से यहाँ आए और हमें यहाँ पर 5-10 मिनट करीबन खड़े हुए। उसके बाद हमारे साथ यहाँ के PR थे। हमारे, मेरे को मुझे बोलने दीजिए एक बार, है ना। तो मेरे साथ यहाँ के PR थे, तो देवेंद्र बिस्ट
तो वो आपके जो है जनसंपर्क में होंगे, तो उन्होंने आपको कॉल किया तो देन आप आए। तो कोई इमरजेंसी वाला व्यक्ति यहाँ पर आता है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास आपका नंबर हो, तो कम से कम एक व्यक्ति, मेरी बात भी सुनिए, ये डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, हाँ, जैसे कोई इमरजेंसी आती है हम 24 आवर अवेलेबल रहते हैं जी, ठीक है जी। कोई ना कोई डॉक्टर, चले भले ही मुझे छुट्टी जानी पड़े तब मैं किसी ना किसी को रखता हूँ, 3 डॉक्टर हैं यहाँ, ठीक है। नहीं आप रहते ना, लेकिन जब अभी आए तो कम से कम आप जैसे हैं तो आप रुक सकते थे या कोई और संबंधित है, तो यहाँ पर कम से कम एक व्यक्ति को होना चाहिए जो कि चलो आप, मैं मानता हूँ कि दुर्गम क्षेत्र पे हैं तो दिन भर नहीं बैठ सकते। नहीं, अब मेरी बात सुनिए, ऐसा है अगर जैसे कोई भी व्यक्ति आ जाता है ना, वैसे लोकली पता है यहाँ पर आवास ज्यादा दूर नहीं है सर, यहीं पर ही जस्ट आवास यहीं पर ही है। और अभी भी जैसे लोग आए हुए थे तो उनको सबको पता है आवास यहाँ पर ही है, डॉक्टर आवास यहाँ पर है, वार्ड बॉय का आवास यहाँ पर है, और स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट का आवास यहाँ पर है, तो उनको पता है लोगों को। एक व्यक्ति तो कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति कैसे होना चाहिए ये बताइए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर अस्पताल में एक व्यक्ति भी नहीं होगा। व्यक्ति है, ये डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए आपको? मतलब यहाँ पर तो रखे होंगे ना जो यहाँ पर कर्मचारी हैं। हमारे पास है ही नहीं कर्मचारी, आपका कर्मचारी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है सर। ये देखो, मैं अकेला फार्मासिस्ट हूँ, ये अकेले वार्ड बॉय हैं और बेशक डॉक्टर हैं, 2 LMO हैं, कभी भी आ जाते, लेकिन यहाँ पर जो परमानेंट के लिए है ना, प्रशासन ने यहाँ पर जो है एक होमगार्ड को रखना चाहिए। ठीक है, यही मैं बात जानना चाह रहा था कि प्रशासन तक जो आपकी समस्या है, आप यहाँ पर क्यों अवेलेबल नहीं है, वो प्रशासन की गलती है। कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ पर ये अस्पताल बंद ना हो, क्योंकि आप कम लोग हैं, इसके कारण जो है आपको बीच बीच में यहाँ से घर जाना पड़ता है या अपने क्वार्टर्स पे दिक्कत हमारा भी तो अपना डेली रूटीन का वर्क रहता है, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं, तमाम अन्य भी तो काम होते हैं ना। उसके बावजूद इमरजेंसी के लिए कभी मना नहीं करता, कभी मना नहीं किया। आज खुद OPD देखी है मैंने, आज छुट्टी कर। और समस्याएं बताइए यहाँ की, और भी आगे चलिए फिर आप। चलिए। और जैसे ना, नहीं जैसे आप बोल रहे हैं ना, यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए। कभी हमारे यहाँ पर ऐसे हो जाते हैं कि क्या कहते हैं, इतने जैसे कभी क्या कहते हैं, कुछ ऐसे अनावश्यक वो तत्वों वाले जैसे शराब वराब पी करके हल्ला गुल्ला करने वाले होते हैं, उनके साथ भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर होमगार्ड रखा जाता तो ये व्यवस्था भी तो सही हो जाती ना, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, बाद फिर जैसे शराब वराब पी करके आ जाते हैं ना लोग, उनको कौन समझाएगा। हम देख लेते, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। आपने एक बात बोली कि इमरजेंसी देखने के लिए कोई नहीं है। इमरजेंसी जब मैं आया, रूम यहीं बगल में। एक बात बताइए सर ना, हो सकता है प्रशासन की गलती हो सकता है आपके जो हॉस्पिटल इसके मैनेजमेंट की गलती हो, लेकिन मैं तो बाहर से आने वाला एक क्लाइंट हूँ, एक पेशेंट हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मुझे तो दरवाजा बंद मिला, तो मैं तो सवाल करूंगा। आप आए ना, मरीज तो नहीं आया। नहीं, मरीज भी आता तो वो भी तो खड़ा रहता। नहीं, क्यों नहीं खड़ा रहता? ऐसा नहीं, मैं एकदम फोन करता हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ के लोकल भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी आप बताइए ना। मैं जहाँ तक दीपांशु जी, अभी तक मैंने भी देखा, खुद में भी इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो जो भी अभी तक डॉक्टर साहब लोगों ने यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, कि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि अभी तक कोई दिक्कत, लेकिन मैं इतना मैं भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है अभी तक जितने भी मरीज आए होंगे, हो सकता है सब आपके परिचित होंगे, सब जानते होंगे कि परिचित इस तरह से होंगे कि आप जानते होंगे कि आप यहीं पे रहते हैं, जानते होंगे कि आप यहीं पे रहते हैं, लेकिन हो सकता है हर कोई मरीज ना जाने। अभी तक बाय द वे ऐसी घटना नहीं हो सकता आने वाले टाइम पे कि कोई मरीज, मैं चाहूंगा तो नहीं इस तरह से, लेकिन अगर बाय द वे अगर कोई इस तरह का मरीज आ गया जिसको ये पता नहीं कि आपका आवास यहाँ पे, जिसके पास आपका संपर्क सूत्र नहीं है, तो उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको अपनी तरफ से जो भी समस्या लग रही है, आपने अपनी तरफ से बोली, इसलिए मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो समस्या हमने स्टाफ की बोली वो मुझे भी लगती है, कहीं नहीं दिन रात यहाँ पर तत्पर रहते हैं, लेकिन जिसको पता होता है उसको तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि शंका यह है कि आने वाले टाइम पर अगर किसी को पता नहीं होगा कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं या संपर्क सूत्र नहीं, तो उसको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, हम इस रिपोर्ट को जो है आपके जो CMO होंगे उन तक जाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे ना, जैसे लोग नहीं आते यहाँ, जैसे सर्दी खांसी बुखार होते हैं तो लोग ऊपर से दवाई ले लेते हैं, ठीक है, आधे खाली इमरजेंसी हमारी ज्यादा क्यों है जी? इमरजेंसी ज्यादा जब वो नहीं कर पाते तो यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ रोड नहीं है, इसकी वजह से लोग नहीं आना चाहते, ठीक है। ये लोकेशन भी ठीक नहीं है थोड़ी सी, अच्छा, वहाँ रोड नहीं है या लोग कहाँ से चल के आते हैं। 1956 के आसपास बना हुआ अस्पताल है। नहीं, जब से मैं आऊँ तब से तो आपकी आवाज लड़खड़ा रही है।
क्या कारण साहब कारण क्या है? इनका बोलने का ये है ना, जरा दांत टूट गए हैं, दांत। अच्छा, मैंने कुछ और कारण समझा। नहीं आइए, ऐसे ही। मैं इस रिपोर्ट को सीएमओ साहब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, एक समस्या और है, यहाँ डेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है, चेयर भी रखी है, आपको दिखाता हूँ चलो। आइए। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है इसके दांतों का इस डॉक्टर। क्षेत्र के विधायक हैं माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, हाँ, जो यहाँ के सीएमओ अधिकारी हैं, उन तक इस वीडियो को हम पहुंचाएंगे और इनकी जन समस्याओं को भी पहुंचाएंगे। और क्या? जो हॉस्पिटल की जो परेशानियां हैं डेंटल उनको डॉक्टर भी नहीं है। जी। देखो ये चेयर रखी हुई है डेंटल की, पूरी चेयर है, इसकी वीडियो बनाओ। आइए चंदू सर, ये देखो पूरी चेयर है, सब कुछ है इसमें, मगर दांतों वाले डॉक्टर नहीं है यहाँ। चेयर्स धूल खा रही है, हाँ, उपकरण हैं, इनको प्रयोग करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। और एक खून की जांच, अच्छा, खून की जांच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सीएससी लेवल। आपके हॉस्पिटल में सीएससी बनाने का मतलब क्या होता है? पीएससी बना दो फिर। सीएससी का मतलब ये होता है कि खून की जांच होनी चाहिए, और प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं अकॉर्डिंग दैट टू दैट, ठीक है। तो वो सब सुविधा नहीं है, लेकिन मशीनें भेजते हैं यहाँ। डॉक्टर साहब आपकी ज्वाइनिंग कब हुई यहाँ? हो गए 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। तो यहाँ के पहाड़ के परिवेश के बारे में बताइए, क्यों लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? नहीं, लोग तो यहाँ के ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, लोग क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि रोड की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत यहाँ पर है कि कवरेज एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, आते ही नहीं लोग, खाली इमरजेंसी ज्यादा है हमारी। अच्छा, और स्टाफ कितना कम है? स्टाफ तो हमारा बहुत कम है, एक मैं ये पता नहीं कितने हैं, 10 का स्टाफ है। और लमगड़ा वही चेक करो आप, लमगड़ा में कितने स्टाफ है? हमसे 3 गुना ज्यादा होगा वहाँ का स्टाफ। और यहाँ भी स्टाफ होना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है, स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट अकेले क्लर्क का काम करते हैं। अच्छा, क्लरिकल काम भी इनका हुआ, ठीक है, पूरा लिखा जोड़ा सब करना है, उसके लिए अलग होना चाहिए। इनका काम तो फार्मेसी का है, खाली दवाई बांटना बस, ठीक है, लेकिन सारा काम इन्हें करना पड़ता है। नहीं, वैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं करते सारा हैं, काम, लेकिन ऐसा कोई मैं नहीं, भी खुद क्योंकि करता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स की तो बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पर। जैसे आपकी पहली प्रॉब्लम ये आई कि आपने ये कहा कि यार यहाँ पर हम आए 10-15 मिनट रुके, लेकिन कोई आया नहीं। ठीक है, आपकी बात भी जेन्युइन है, लेकिन अब आप ही बताइए, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स कम है, अब एक वार्ड बॉय है और एक फार्मासिस्ट है, अब स्टाफ तो, अब ये जो चौकीदार होना चाहिए ना सर, यहाँ पर चौकीदार होना चाहिए, होमगार्ड होना चाहिए, एक तो रखें, एक चौकीदार रखें, एक होमगार्ड रखें, ये चीज़ें तो इसे प्रशासन तक अगर ये बात पहुंचा सकते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। नहीं बिल्कुल, हम दोनों प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है, मेरी भी यहाँ 5-6 साल हो गई यहाँ पर, मुझे भी यहाँ पर हो गई, मैं भी जब भी देख, 5 साल हो गए इनको ज्यादा। और ये क्या कहते हैं, जितना ये इंस्ट्रूमेंट तो एक से एक आए हैं, सभी आए हैं। अब एक्सरे मशीन आई हुई है, डेंटल वाले 20 में आए थे डेंटल वाले, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने रिजाइन दे दिया, उसके बाद से कोई आया नहीं। सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ की ये है कि यहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, ताकि जैसे डिलीवरी वाले आए, आप आजकल तो सर कोरोना का कितना ये चल रहा है, तो उसकी जांच करें। और दूसरी चीज़, जैसे अब देखो यहाँ पे ना को वो भी रहता है, जैसे कभी ये क्या कहते हैं, कोई बेचारे गिर जाते हैं, दूर दराज का एरिया है, गिर जाते हैं तो चोट वोट लग जाते हैं कभी, जैसे अब एक्सरे मशीन के होते हुए भी हम उसका जो है उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ये जो है यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए ना इसकी। चलो डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी है तो आप एक एक्सरे टेक्नीशियन ही आ जाए, जो छोटे मोटे जो माइनर वो ना इंजरी है उसको ठीक कर। टेक्नीशियन चाहिए हमें, और एक कम से कम वो पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन चाहिए, ताकि हम तो ब्लाइंडली करते हैं, हाँ सब इलाज करते हैं, और कोई ऐसा मरीज नहीं होगा कि ऐसे छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल, तो आइए, ये हमारा सामुदायिक केंद्र है जहाँ की हालत बहुत खस्ता है, मशीनें जंग का शिकार हो गई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्पताल किस तरह से अस्त व्यस्त पड़ा है। यहाँ के कर्मचारियों का की जो बातें हैं वो भी जेन्युइन है कि हमारे पास अगर स्टाफ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। जी डॉक्टर साहब, स्टाफ बढ़ाया जाए, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि स्टाफ है ही नहीं तो यहाँ पर दिन में हम कैसे बैठ सकते हैं, इनका कहना भी जेन्युइन है। तो अब इस पे जी, डॉक्टर ज्यादा है यहाँ पे, 3 डॉक्टर है, 3 डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर की कोई इशू नहीं है, बट स्टाफ होना चाहिए ना, स्टाफ होना चाहिए, परमानेंट स्टाफ जी, तो स्टाफ होना चाहिए। तो जैसे ही थोड़ा देर हम रुके, उसके बाद डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट साहब, जो भी जिनसे भी बात हुई वो यहाँ पहुँचे और
निष्कर्ष ये निकला कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, जिसके कारण इन लोगों को अपने दैनिक कार्य भी निपटाने होते हैं और यहाँ पर इस कारण से ये जो शटर पहले बंद किया गया था। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन तक हम ये बात पहुंचाने चाहते हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ये केंद्र आज का नहीं है, 1956 का बना हुआ है और इतने लंबे समय अंतराल के बाद अगर ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा तो इसमें गलती किसकी है? क्या गलती उसकी है जो एक नेता को चुनता है? क्या गलती उसकी है जो इन पहाड़ों पे रहता है? या गलती उस प्रशासन की है जिसको शासन करना नहीं आता? मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।